अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हम उस चैप्टर की रिवीजन कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने एनिमेशंस भी साथ अटैच की थी। आई होप कि अब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से डायग्राम्स के साथ कर लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़ का। हम लोग एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज़ में टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उनकी बॉडीज़ में जो हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडीज़ के अंदर 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इन्होंने बॉडी को कवर किया होता है, ठीक है। आउटसाइड से जो आपकी स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा आपके जो ऑर्गन्स हैं और कैविटीज़ हैं उनको लाइन किया होता है। द सेल्स इन दिस टिश्यूज़ आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है। इसी के बेस पे हम लोगों ने और इनके कुछ शेप की बेस पे सेल्स की और इनकी लेयर्स की बेस पे हम इनको फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आपको इन टाइप्स के नाम आने चाहिए, आपको इनकी डिटेल एज सच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस आया है 50% जिसमें उन्होंने रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, उसमें उन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन का बोला है, टाइप्स का नहीं बोला। आपको भी टाइप्स जो है वो डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो है नामों को अच्छे से करना है। आप बेशक इसका फ्लो चार्ट बना लें कि एनिमल टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ हैं, फर्दर इनकी ये टाइप्स हैं, इनकी डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं एनिमल्स में वो स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिलिएटेड कॉलनर एपिथेलियम है और कॉलनर एपिथेलियम है। आप डायग्राम में देख सकते हैं इनकी शेप और इनकी लेयर्स की बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। स्क्वेमस में सिंगल लेयर है, क्यूबाइडल में क्यूब शेप्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में देखें कि लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा। कॉलमनर जो है उसमें कॉलम्स बने हुए हैं। सिलिएटेड कॉलमनर्स में जो है वो कॉलम्स के ऊपर जो है वो सिलिया भी लगे हुए हैं। तो ये इनके नंबर ऑफ लेयर्स और इनके स्ट्रक्चर की बेस पे हम डिवाइड करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को। और इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है, इनके अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनकी शेप के अकॉर्डिंग और इनके लेयर्स के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनके रीजन के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि एज अ कनेक्टिंग फंक्शन काम करता है। ये बाइंड करता है और सपोर्ट करता है टिश्यूज़ को, ठीक है। टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ भी बाइंड करेगा और साथ उनको सपोर्ट भी करेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, इसके जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते। कॉमन जो इसके एग्जांपल्स हैं वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है वो आपकी बोन्स के जॉइंट्स हैं वहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर जॉइंट बनता है यूजुअली वहाँ पे कार्टिलेज होता है। आपका एयर जो है जिसको आप बाहर से अक्सर पकड़ के टीचर वगैरह भी फोल्ड कर देते हैं या आप अपने फ्रेंड का पकड़ के फोल्ड कर देते हैं, वो भी कार्टिलेज होता है। आपकी नोज़ जिसको अब सम टाइम आप लोग पकड़ के मूव कर सकते हैं जिस रीजन को, वो भी कार्टिलेज होता है। आपके ट्रैकिया में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आपका बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, आपका ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये एज अ कनेक्शन काम कर रहे हैं। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू बेसिकली ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं। ये आपके किडनीज़ में, आपकी स्किन के अंडर, आपके एब्डोमेन वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। तो ये जो है ये एनर्जी भी देते हैं, सपोर्ट भी, क्योंकि ना मैंने आपको बताना है कि लिपिड को स्टोर करते हैं, तो लिपिड जो है उससे हमें एनर्जी मिलती है और प्लस ये ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करते हैं। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं बोन, कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो है ये एज अ कनेक्टिव फंक्शन जो है या कनेक्टिंग फंक्शन सर्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कार्टिलेज, बोन, ब्लड और एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे जो हैं सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ नहीं जुड़े हुए, उनमें जो हैं वो बेसिकली स्पेसिस हैं, वो स्कैटर्ड है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मसल टिश्यूज़ की। मसल टिश्यूज़ जो हैं ये बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं जिनको मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है एनिमल बॉडीज़ के अंदर।
ये जो सेल्स हैं इनमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। 3 तरह के होते हैं ये, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल नाम से पता चल रहा है तो ये हमारे स्केलेटन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये हमारे विजरास में पाए जाते हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक वगैरह, यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। हम कभी भी नहीं कहेंगे ब्लड वेसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे। हम कभी भी नहीं बोलेंगे हमारे स्टमक को कि अभी हम फूड अंदर भेज रहे हैं तो तुम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके डाइजेशन करवाओ। इंटेस्टाइन को हम ऑर्डर नहीं करेंगे। ये सारा काम जो है ये क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी है, खुद ब खुद हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हमारा हार्ट बनाते हैं। ये मसल्स जो होते हैं ना बेसिकली ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। हम अब कभी भी अपने हार्ट को नहीं कहते कि अभी कॉन्ट्रैक्ट करो, अभी रिलैक्स करो, अभी रुक जाओ, अभी चल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो हार्ट है वो खुद ब खुद पंप करता है, खुद ब खुद 24 आवर्स जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये भी इनवॉलंटरी होते हैं। कुछ इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। न्यूक्लियस के डिफरेंस हो गए, स्ट्राइएशंस के हो गए। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस नहीं होती, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस होती हैं। तो ये कुछ इनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो मसल टिश्यूज़ हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं, इनकी टाइप्स के नाम। और फर्दर अगर आपने और भी कुछ याद करना है तो ये याद रख लें कि वॉलंटरी कौन सा है, इनवॉलंटरी कौन सा है। नेक्स्ट है 4th वन, नर्वस टिश्यू। नाम से पता चल रहा है नर्वस, तो ये हमारे ब्रेन में होता है, सीएनएस में होता है। तो नर्वस टिश्यू जो है ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है और फिर अपना फंक्शन जो है वो उसको परफॉर्म करता है। यू नो वेरी वेल के सर्वाइवल के लिए जो है जब भी कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई आएगा एनवायरनमेंट से तो रिस्पॉन्ड करना लाजमी है। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं और हम अपना हाथ नहीं उठाते तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा हाथ जल जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो बेसिकली अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। सो अगर कोई स्टिमुलस आता है, आइदर वो हीट का है, टच का है, प्रेशर का है, कोई भी स्टिमुलस, हमारी बॉडी जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो नर्वस टिश्यू जो है बेसिकली ये ट्रांसमिशन का काम करवाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। मैसेज बॉडी से ब्रेन में लेकर जाता है, ब्रेन से बॉडी की तरफ लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, हम फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं। तो यही होता है, नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू ही मैसेज जो है वो ट्रैवल करके हमारे सीएनएस तक जाता है, वहीं से मैसेज जो है वो फिर बॉडी को दोबारा मिलता है। तो फिर मैसेज जब सीएनएस से हमारी बॉडी टिश्यूज़ तक जाता है तो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। अब जो नर्वस टिश्यूज़ हैं ये किससे बने होते हैं, ये नर्व सेल्स से बने होते हैं। उन नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये मैसेज की कंडक्शन करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस आप कह लें कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह होती हैं, ठीक है। नर्व जो बेसिकली नर्व इम्पल्सेस हम सिंपल कह सकते हैं मैसेज है जो हमारी बॉडी ब्रेन को भेज रही है और ब्रेन बॉडी को भेज रहा है। नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके सीएनएस और पीएनएस में, आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, आपके ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और नर्व्स में होते हैं। नीचे आप डायग्राम देख सकती हैं नर्व सेल की किस तरह का होता है। इसके अलावा अपने फंक्शन के बेस पर ये जो है इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत जो है वो वेरी भी करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज़। आपने यहाँ से याद क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, उनकी टाइप्स का पता होना चाहिए, फर्दर उनकी टाइप्स के नाम का पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमल टिश्यूज़। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट टिश्यूज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं। उसमें आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो स्किन में हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, ब्लड है, कार्टिलेज है, बोन है। तो किस तरह ये सारे टिश्यूज़ जो हैं मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, एनिमल की बॉडी बना रहे होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।